कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन कहते हुए आ रही है, शादी का दिन सबके लिए खास होता है, लेकिन मेरी तो शादी एक मजाक बनकर रह गई है। वहाँ पर मौजूद लोग कह रहे हैं शादी शुरू हुए आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन वो फैमिली तो अभी तक आई नहीं है। एक लड़की कहती है वो फैमिली यहाँ की सबसे अमीर फैमिली है, पता नहीं इसकी शादी इतनी आसानी से वहाँ पर कैसे हो सकती है। उसकी सौतेली बहन कह रही है, माँ अगर आप ना होती तो इसकी जगह मेरी शादी उससे हो रही होती। अरे बेटी, मैं उस मूर्ख से तुम्हारी शादी कैसे होने देती। उसके साथ में तो सारी जिंदगी यही बिताएगी। बेचारी मेरी बहन पता नहीं कैसे सब कुछ करेगी। सारे लोग उसका मजाक बनाते हुए हंसने लगे। मुझे अभी वो फैमिली पर निर्भर रहना होगा ताकि जो कुछ मेरी माँ ने बनाया था मैं उसे वापस ले सकूं। इतने में वहां पर वो फैमिली आ जाती है। हमारा हीरो दौड़ता हुआ उसके पास आता है। हमारी हीरोइन कहती है, अच्छा तो ये वो है। यहाँ फ्लैशबैक बताया गया जहाँ हमारी हीरोइन उसे बचा रही थी, लेकिन उसे बचाते हुए वह भी वहां पर ही गिर जाती है। प्रेजेंट में कहती है कहीं उसी वजह से तो यह मूर्ख नहीं बन गया। हमारा हीरो उसे रिंग पहनाता है। हमारी हीरोइन ने भी उसे रिंग पहनाई। उसका भाई सोच रहा है ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ तो मुझे रात बितानी चाहिए। यह कैसे मेरे भाई को मिल गई। एक लड़की हंसते हुए कह रही है, इस मूर्ख को किस करना भी आता होगा। तब हमारी हीरोइन आगे से ही उसे किस कर दिया। बाद में वह कह रही है, यह तो अभी शुरुआत है। बाहर आई तो यूफैन ने उसे पकड़ लिया। कहता है, भाभी कहाँ चली, मेरी प्यास तो बुझाती जाओ। मेरा मूर्ख भाई तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएगा। वह उसे मारने गई तो वह उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमने हमारी फैमिली में शादी केवल प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं की है, जो आज नहीं तो कल मेरी हो जाएगी। और उसे किस करने लगा। यहाँ हमारा हीरो अपनी वाइफ के बारे में पता लग रहा है। फोन पर कोई बताता है कि वह शेन फैमिली की बड़ी बेटी है। उसकी सौतेली माँ उसे अच्छे से नहीं रखा करती थी। तभी उसे अपने भाई की आवाज आती है। वो बाहर आकर उसे दूर करता है। दादाजी ने लड़ाई करने के लिए मना किया था। मैं लड़ कहाँ रहा था, मैं तो भाभी का ख्याल रख रहा था। उसे दूर करता हुआ कह रहा है, यह मेरी पत्नी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत उसे मारने के लिए गया। यूफैन के पिता आकर उसे रोकते हैं। जिन चैन ने कहा, यह मेरी पत्नी को किस कर रहा था। तब उन्होंने यूफैन में एक चिपका दिया, कहते हुए तुम्हें अपनी भाभी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे पकड़कर वहां से बाहर ले गए। अब सोच रहा है मैं मूर्ख हूँ, फिर भी इसने मुझसे शादी कर ली। आखिर इसका इरादा क्या है। चलो ना पत्नी, घर चलते हैं। देखो तो इस मूर्ख ने मुझे बचा लिया। बाहर यूफैन के पिता कह रहे हैं, तुमने तो मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। पिताजी, वह मूर्ख हमारा क्या कर सकता था। बेटे, यह मत भूलो अभी भी सारी प्रॉपर्टी दादी माँ के हाथों में है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने जिंगचैंग को परेशान किया है तो वह तुम्हें प्रेसिडेंट कभी नहीं बनने देंगी। यूसी सोच रही है, जिंगचैंग के नॉर्मल होने तक वो फैमिली की पावर का यूज नहीं कर पाऊंगी। तभी उसके पति की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो उसने हाथ जला लिए थे। वह तुरंत फूंक मारती है, दर्द तो नहीं हो रहा। नहीं तो पानी चेक करके कहती है, यह तो बकाई में गर्म है। उसमें तुरंत ही नौकरानी को फटकार लगाई। सोच रही है, देखो इसके घर पर ही क्या हालत है। वह कहने लगा, पत्नी चलो ना नहाते हैं। वह उसकी शर्ट को ओपन करती है। उसकी बॉडी को देख सोच रही है, यह तो बड़ी गजब है, बस ये मेंटली चाइल्ड है। उसके पैंट को उतारा, अपनी आंखें बंद की, झट से टॉवल पकड़ाई और वहां से भाग गई। कमरे में बैठी हुई उसके बारे में सोच रही है, यूसी तू ये क्या सोच में पड़ी है। वह तो अभी दिल से एक बच्चा है। इतने में वह बाहर आ गया। अरे तुमने अपने बाल क्यों नहीं सुखाए, चलो मैं सूखा देती हूँ। वह सोच रही है, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। तभी वहां पर दादी माँ आ जाती हैं, मेरी पोते का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद कैसा, यह तो मेरा कर्तव्य है। बहू यह रखो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो परचेज कर सकती हो। नहीं दादी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रख लो, कभी जरूरत पड़ सकती है। इसमें कुछ तो खास है। इतनी जल्दी इसने दादी को खुश कर लिया।
बाद में युवती कह रही है, चलो पहले शॉपिंग चलते हैं, फिर घर पर चलेंगे, बहुत हुआ, अब पीना बंद भी करो। वहां पर उसकी बहन आकर कह रही है, तुम्हें तो इसका बेबी सिटर का काम करना चाहिए। उसकी सहेली कहने लगी, अगर कभी हुओ फैमिली तुम्हें बाहर निकाल दे तो मेरे घर पर नैनी का काम करने आ जाना, मैं तुम्हें मंथली सैलरी भी दूंगी। बहन, तुम्हें तो इसे थैंक्स कहना चाहिए, यह तुम्हारे बारे में इतना सोच रही है। चलो हम चलते हैं यहाँ से, इसे और इसके मूर्ख पति को छोड़कर। तब झिंगचैन उसके ऊपर जूस गिरा देता है। चिनचिन उसे मारने गई तो सामने हमारी हीरोइन आ गई। कहती है कि यह मत भूलो, यह मास्टर हुओ है, तुम अपने मूर्ख पति को हद में रखो। इतना कहकर वहां से चली गई पत्नी। मुझे बाथरूम जाना है, चलो मैं ले चलती हूँ। जब झिंगचैन बाथरूम में हाथ धो रहा था, उसका असिस्टेंट कह रहा है, दादी, पर शेयर होल्डर प्रेशर बना रहे हैं कि हुओ का नया प्रेसिडेंट कौन होगा। वहीं चिनचिन को कुछ लोगों ने घेर लिया। वह पूछती है, तुम कौन हो? वह कहने लगा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यहाँ हमारी हीरोइन अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए रो रही है, तो हमारा हीरो सोच रहा है यह सेन परिवार की बड़ी बेटी है, जबकि इसकी माँ 5 साल पहले मर चुकी है। वह कहता है, पत्नी सो जाओ, क्यों, क्या मैंने आपको जगा दिया? तुम रो मत। तो हमारी हीरोइन उसके गले लग गई। बाद में जब वो अपना सेल फोन ढूंढ रही थी, यू फैन आकर कहता है, भाभी जी ये रहा वो। उसे छुड़ाने के लिए गई तो हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं इसे वापस कर दूंगा अगर तुम आज रात मुझे खुश करने के लिए आओ। वह उसके पास पहुंचती है। उसने हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। यह बात फोन करके किसी ने जिन चेन को बता दी, उसकी जबरदस्ती तुम्हारे साथ में शादी करवाई गई है, तो तुम्हें उन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यू फैन कह रहा है, आज मैं तुम्हारा स्वाद छक कर ही रहूंगा। अगर तुम मुझे एक बच्चा दे दो तो हुओ फैमिली की प्रॉपर्टी बड़ी आसानी से मेरी हो जाएगी। यू फैन, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हरकत के बारे में दादी माँ को बता दूंगी। तब वह उसके साथ में जबरदस्ती करने लगा। दूर होकर कह रहा है, तुम यह मत सोचो कि वह मूर्ख तुम्हें बचाने के लिए आएगा। तभी वो मास्क पहनकर वहां पर आया और उसकी अच्छी धुलाई कर दी। वह भागते हुए कह रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारी हीरोइन सोच में पड़ी है। इसकी आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। वह तुरंत ही अपना फोन ढूंढती है और उसमें अपनी माँ की फोटो को देखकर चैन की सांस लेती है। कहने लगी, जिन चेन मेरा वेट कर रहा होगा। तुरंत उसे कॉल किया तो वह सामने खड़े हुए मस्क मैन के पास ही बज रहा था। वह फोन उठाकर किसी से बात करने लगा। हमारी हीरोइन सोचती है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। वह उसका मास्क उतारने लगी। वह कहता है, लास्ट टाइम जिसने मेरा मास्क उतारा था उसे मैंने मगरमच्छ को खिला दिया था। वह उसके करीब जाने लगा। यूसी कहती है, मुझे बचाकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वह घबरा जाती है। कहने लगी, मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से भी ज्यादा खुश रख सकता हूँ। वह उसे धक्का देते हुए कह रही है, मुझे पैसों की परवाह नहीं है मिसेस हाउ, ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? अरे इस बारे में तो सारी सिटी को पता है कि तुम्हारी हुओ फैमिली में शादी हुई है। ये रखो, इससे तुम्हारी सारी जिंदगी अच्छी सी कट जाएगी और तुम उस मूर्ख को छोड़ दो। वह कार्ड उस पर फेंकते हुए कह रही है, तुम लोगों से तो वह मूर्ख ही अच्छा है। वह उसके करीब आया। हमारी हीरोइन ने उसे काट लिया। तभी वहां पर उसका असिस्टेंट सॉन्ग आ गया। वह उन लोगों ऐसा देखकर वापस जाने लगा। वह कहता है, रुको, क्यों मुस्कुरा रहे हो? वह सीरियस हो क्या? अपना कोट उठाकर उससे कहता है, क्या तुम्हारा यहाँ पर रात भर रुकने का प्लान है? वह फुदक कर वहां से चली गई।